Every scientific discovery, every building, every machine, and even every exam result depends on one thing: accurate measurement. In this chapter, we'll understand what measurement is, its units, and all the concepts you need for your examination. So without wasting any time, let's begin chapter 2, measurement. मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब है नापना। अब क्या नापते हैं हम? किसी का साइज नापते हैं, लेंथ नापते हैं, एरिया नापते हैं, वॉल्यूम नापते हैं, वेट नापते हैं, और इन सब चीजों को नापने के लिए सबकी अलग अलग यूनिट्स होती हैं। कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स दी गई हैं जो कि हमारी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट्स क्यों दी गई हैं? भाई पुराने जमाने में सब लोग अलग अलग तरीके से मेजर करते थे चीजों को। कोई अपने हाथ से मेजर कर रहा है, कोई अपने पैर से मेजर कर रहा है। तो हैंड स्पैन से मेजर करने की वजह से और फुट स्टेप से मेजर करने की वजह से क्या होता था, सबके आंसर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट आते थे। कि मान लीजिए कोई बॉक्स है, तो कोई छोटे हाथ वाला व्यक्ति उस बॉक्स को मेजर कर रहा है तो उसको वो 4 हैंड स्पैन में कवर हो रहा है, और वहीं कोई बड़े हाथ वाला कोई व्यक्ति करेगा तो उसका खाली 2 हैंड स्पैन में ही कवर हो जाएगा। तो इसकी वजह से सब लोग अलग अलग बोलते थे कि भाई हमारा 5 हैंड स्पैन, ये बॉक्स 5 हैंड स्पैन का है, कोई बोलेगा नहीं ये बॉक्स तो 2 हैंड स्पैन का है। तो सबके आंसर्स इतने डिफरेंट आते थे कि कॉन्सेप्ट आया स्टैंडर्ड यूनिट्स का। स्टैंडर्ड यूनिट्स की मदद से जो बॉक्स की लेंथ है वो एक ही बोली जाएगी पूरी दुनिया में। कहीं भी आप उसको मेजर करेंगे सबका एक ही आंसर आएगा। अब वो आंसर कैसे? जैसे कि बॉक्स की अगर लेंथ है 1 मीटर, तो दुनिया में कोई भी छोटे हाथ वाला व्यक्ति, बड़े हाथ वाला व्यक्ति, मोटा व्यक्ति, पतला व्यक्ति कैसा भी मेजर करेगा ना तो उसका आंसर सेम ही आएगा कि 1 मीटर है। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग मेजरमेंट आती थी, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट आया स्टैंडर्ड यूनिट्स का। और ये स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है वो पूरी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, हर जगह सबका आंसर सेम ही आता है। Our next topic is measurement of length. भाई लेंथ क्या होती है? लेंथ मतलब लंबाई किसी भी चीज की। अब लेंथ जो होती है वो किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होती है। अब इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है ये क्या हो गई? लेंथ हो गई। अब अगर हम किसी बुक की बात करें तो बुक की लेंथ क्या होगी? उसके बिल्कुल आगे वाले पॉइंट से लेकर बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट तक की जो लंबाई हो गई वो उस बुक की क्या हो गई? लेंथ हो गई। अब हाइट क्या हो गई? भाई कोई पेड़ है, कोई इस तरीके से पेड़ है, तो उसकी हाइट क्या होगी? उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से लेकर बॉटम मोस्ट पॉइंट, इन 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इस पेड़ की लेंथ होगी, यानी इसकी हाइट होगी। कोई भी 2 सिटीज हैं, कोई भी 2 कंट्रीज हैं, सबके बीच की लेंथ जो होती है वो क्या होती है? सबके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो लेंथ होती है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है लेंथ की? मीटर। इसके अलावा बहुत सारी कुछ अलग अलग यूनिट्स भी हैं लेंथ की। इनसे बहुत ज्यादा छोटी यूनिट्स भी हैं और बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट्स भी हैं। बट ये जो कुछ यूनिट्स आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं ये वो हैं जो यूजुअली हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी यूनिट्स को याद करने का बहुत ही इजी तरीका है। आप याद कर सकते हैं इसको सिंपल 2 लाइंस की पोएम बना के। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो इस 2 लाइंस पोएम में आप इसको याद कर सकते हैं। और आपको याद रखना है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं यूनिट बड़ी होती जा रही है। लाइक ये सब असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। सबके बीच का डिफरेंस जो है वो 10 है। अब ये 10 मैंने क्यों बताया? क्योंकि जब भी हम कन्वर्जन करते हैं ना यूनिट्स का तो हमको चेक करना होता है। लाइक हमको आपको सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये 2 लाइन्स याद है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, तो आप सिंपली किसी का भी कन्वर्जन इजिली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि 8 हेक्टोमीटर्स को कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर्स में, तो आप कैसे करेंगे? भाई सबसे पहले जो भी डिजिट दी हुई है उसको सेम टू सेम उतारना है। ओके उसके बाद में देखना है कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे। फॉर एग्जाम्पल हम जा रहे हैं हेक्टोमीटर से ऊपर की तरफ सेंटीमीटर, यानी नीचे से ऊपर। तो बस आपको 2 चीजें याद रखनी है। भाई नीचे से ऊपर जा रहे हैं यानी कि बढ़ रही कोई चीज। नीचे से ऊपर जाते समय कोई चीज बढ़ रही है, और बढ़ती कब है? मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे जब भी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। एंड वाइस वर्सा जब भी हम ऊपर से नीचे आएंगे, भाई अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी कम हो रहा है। कम किस में होता है? डिवीजन में कम होता है। तो सिंपली आपका खाली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी 2 ही ऑपरेशन आपको करने होते हैं। यहाँ पर नीचे से ऊपर जा रहा है तो मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिवीजन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नीचे से ऊपर की तरफ जाया जा रहा है, हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर जा रहे हैं। अब नीचे से ऊपर करना होता है मल्टीप्लाई, यानी 8 में मल्टीप्लाई होगा। अब किसका मल्टीप्लाई होगा वो हमें देखना है। मैंने आपको बताया सबके बीच में 10 का डिफरेंस है। तो काउंट करिए कितने 10s आ रहे हैं? 1 2 3 एंड 4, यानी 4 10s आ रहे हैं। यानी 10 टू द पावर 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसका जो आंसर आएगा उतने सेंटीमीटर्स आपके 8 हेक्टोमीटर्स में होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8 0 0 0 0।
तो आपका ये आंसर हो गया 8 हेक्टोमीटर्स में 80,000 सेंटीमीटर्स होते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 4000 डेसीमीटर्स में कितने किलोमीटर्स होते हैं, 4000 डेसीमीटर्स में कितने किलोमीटर्स होते हैं, तो सबसे पहली चीज डेसीमीटर से किलोमीटर यानी ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि जो भी डिजिट दी हुई है 4000 दिया है तो 4000, अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं यानी इसमें डिवाइड होगा। अब किसका डिवाइड होगा, अब इनके बीच के टेंस को काउंट कर लीजिए, कितने 10 आ रहे हैं बीच में। डेसीमीटर से शुरू करेंगे 1 2 3 एंड 4, यानी कि 10 to the power 4 से हमें 4000 में डिवाइड करना है, तो जो भी आंसर आएगा उतने किलोमीटर हमारे 4000 डेसीमीटर में होते हैं। तो डिवाइड करेंगे 4000 डिवाइडेड बाई 10 to the power 4 यानी 10,000। अब 3 0 से 3 0 गए, 1 0 कट करके हमने 1 डिजिट पीछे पॉइंट लगा दिया, यानी कि 0.4 किलोमीटर्स। दिस इज योर करेक्ट आंसर। 4000 डेसीमीटर्स में 0.4 किलोमीटर्स होते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी यूनिट के कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं अगर आपको खाली ये सिंपली 2 लाइन पोयम याद है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। सबके बीच का डिफरेंस ओनली 10 है, और ऊपर से नीचे आना है तो हम डिवाइड कर देंगे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। टेंस को काउंट करना है, उतनी पावर चढ़ानी है, डिवाइड मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो करना है, यू विल गेट योर आंसर। अगर हमें पेपर की थिकनेस मेजर करनी है, वायर की थिकनेस मेजर करनी है तो मिलीमीटर का यूज करते हैं। पेंसिल मेजर करनी है, बुक की लेंथ मेजर करनी है, हैंड लेंथ मेजर करनी है तो हम सेंटीमीटर्स का यूज करते हैं। और किसी की हाइट चेक करनी है, रूम की लेंथ देखनी है तो उसके लिए मीटर यूनिट का यूज करते हैं। और बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ को अगर मेजर करना है, लाइक सिटीज टू सिटीज और स्टेट टू स्टेट, तो उसके लिए हम सिंपली किलोमीटर्स का यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ वेट, यानी कि वजन नापना। अब वजन नापते हैं तो भाई हम अलग अलग चीजों का वजन देखते हैं, हमारे बैग का वजन कितना है, जो सब्जी वगैरह ला रहे हैं उनका वजन कितना है, हम कोई खाने पीने की चीज खरीद रहे हैं, चावल ले रहे हैं, गेहूं ले रहे हैं, उनका वजन कितना है। और नॉर्मली जो भी सारी चीजों का वजन देखते हैं हम, दैट इज मेजरमेंट ऑफ वेट। हमें बताता है कि कोई जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा वो कितना भारी है, वो हमें पता चलता है उसका वेट मेजर करके। फ्रूट्स हैं, स्कूल बैग्स हैं, ग्रेन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम मेजर करते हैं उनका वजन देखने के लिए, कितना भारी है वो देखने के लिए। वेट की यूनिट होती है किलोग्राम्स। वेट की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम्स। किलोग्राम्स के अलावा बहुत सारी डिफरेंट यूनिट्स भी हैं, जैसे कि सिंपल हमने अभी मीटर में देखी, वैसे हमें ग्राम्स में भी सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब आपको वही सिंपली 2 लाइन पोएम जो थी वो याद रखनी है, और बस जो बीच वाला वर्ड है, जैसे कि लेंथ के लिए मीटर था, वेट के लिए ग्राम है, और कैपेसिटी के लिए लीटर हो जाएगा, तो वो बस आपको उसमें ऐड कर देना है। लाइक अब इसमें भी सेम है, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। तो जहां जहां मीटर था वहां वहां हमने ग्राम कर दिया, और बाकी का सब कुछ सेम रहेगा। मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। सबके बीच का डिफरेंस कितना है, सबके बीच का डिफरेंस 10 है, और इन सब का भी कैलकुलेशन वैसे ही होगा कन्वर्जन वाला, जैसा कि हमने अभी मीटर में देखा। अब इसके अलावा मिलीग्राम बहुत छोटी यूनिट होती है। मिलीग्राम खाली मेडिसिन्स का वेट देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्राम जो स्पाइसेस हैं, ज्वेलरी हैं, उनके लिए हम ग्राम यूनिट का यूज करते हैं। जब भी हमें सब्जियां फल खरीदने होते हैं तो हम किलोग्राम का यूज करते हैं। और जब बहुत ज्यादा मात्रा में हम मार्केट में ग्रेन्स बेचते हैं या खरीदते हैं तो उसके लिए हम क्विंटल यूनिट का यूज करते हैं। क्विंटल इज नथिंग बट 100 किलोग्राम्स। और टन क्या होता है, 1000 किलोग्राम। तो बहुत बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं, बहुत बड़े बड़े जो व्हीकल्स होते हैं, उनके लिए हम टन का यूज करते हैं। लाइक अब 2000 किलोग्राम्स या 4200 किलोग्राम्स बोलने की जगह वी कैन सिंपली से 4.2 टन। Okay, so our next topic is measurement of capacity. What is capacity? Capacity measures the amount of liquid a container can hold. किसी भी कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है वो उसकी कैपेसिटी होती है। जैसे ये बोतल में कितना मिल्क आ रहा है, एक टैंक में कितना वाटर भर सकते हैं, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है लीटर। कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट इज लीटर। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी सेम है, मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलो लीटर। यानी आपको बस वो 2 लाइन की पोएम याद रखनी है, वही आपकी बार बार रिपीटेटिवली इस्तेमाल होती है। बस आपको वहां पे जहां मीटर लगाया था, जहां ग्राम लगाया था, उसकी जगह आपको लीटर कर देना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलो लीटर, जब आप ये याद कर लेंगे तो सिंपली मिली के आगे लीटर लगाया मिली लीटर, सेंटी के आगे लीटर लगाया सेंटीलीटर, तो मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलो लीटर।
और आप पूरा याद करने की जगह सिंपली 2 लाइन पोएम याद कर सकते हैं। मिली सेंटी डेसीलीटर डेका हेक्टो किलोलीटर। जब लीटर का काम चल रहा है तो सबके आगे लीटर लगाइए, मीटर की बात चल रही है तो मीटर लगाइए, और वेट की अगर बात चल रही है तो आप सबके आगे ग्राम्स लगाइए। तो अब इसमें भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, सबके बीच का डिफरेंस आपका सिंपली 10-10 है, और सबका कन्वर्जन रूल वगैरह जो है वो भी सब बिल्कुल सेम है। उसी तरीके से आपको कन्वर्ट करनी है यूनिट्स को, जैसे कि अभी हमने मीटर में किया था। दैट्स इट। नेक्स्ट इज पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर होता है एक टोटल डिस्टेंस जो किसी भी शेप को बना रहा है। पेरीमीटर सिंपली आपकी जितनी भी साइड्स है ना किसी शेप की, उसका सम होता है। हमें ये पता चल जाता है कि कितना लंबा वायर या कितना लंबा धागा लें कि वो शेप हमारी पूरी बन जाए। दैट इज पेरीमीटर। अगर आपको पेरीमीटर निकालना है किसी भी शेप का, रैंडम शेप का दिया हुआ है, तो आप सिंपली उसकी सारी साइड्स को एड अप कर दीजिए, आपको उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। और कुछ स्पेसिफिक आपकी जो शेप्स हैं उनका आपको पेरीमीटर के फॉर्मूलाज दिए गए हैं। वो जो भी फॉर्मूलाज हैं वो भी सिंपली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि आपको सारी साइड्स को सम कर देना है। जैसे कि अभी स्क्वायर है, स्क्वायर में मान लीजिए ये साइड है ए, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, यानी कि आपको ए को 4 टाइम्स ऐड करना है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, और यहीं से हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है स्क्वायर का। भी 4 टाइम्स किसी को ऐड कर रहे हैं यानी कि उसका सिंपल 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी डिजिट में, आंसर सेम हो जाएगा। तो 4a जो है आपका वो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला है, जो कि खाली सिंपल कॉन्सेप्ट से आया है कि भाई सारी साइड्स को ऐड कर दो। जैसे आप सारी साइड्स को ऐड कर देंगे तो आपको उसकी पूरी बाउंड्री की लेंथ पता चल जाएगी, और बाउंड्री की लेंथ ही हमारी पेरीमीटर होती है। यूनिट्स कौन सी यूज होती हैं? जो यूनिट्स आप लेंथ के लिए यूज करते हैं वही सेम यूनिट आप पेरीमीटर के लिए यूज करते हैं। यानी कि अगर लेंथ में आपने सेंटीमीटर लगाया, यानी 4 सेंटीमीटर की एक साइड है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो हमारा जो पेरीमीटर आएगा ना वो इन सबका सम, यानी 16 सेंटीमीटर, वो भी आपका यूनिट जो लगेगी वो वही लगेगी जो लेंथ के लिए यूज हुई थी। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, और मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होता। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम। Our next topic is area. What is area? Area is the surface covered by any shape or any object. यानी किसी भी चीज ने कितनी जगह घेर रखी है वो उसका एरिया होता है। यानी कि जैसे कि हम इस रेक्टेंगल को देख रहे हैं, इस रेक्टेंगल ने ये ग्रे वाला पार्ट पूरा एरिया कवर कर रखा है, ग्रे वाला सरफेस ये पूरा कवर कर रखा है। ये क्या है? ये इस रेक्टेंगल का एरिया है। इस ट्राइंगल ने ये ग्रे सरफेस पूरा कवर कर रखा है, तो क्या है? ये उसका एरिया है। पेरीमीटर में हम क्या कर रहे थे? खाली बाउंड्री देख रहे थे। एरिया में हमें उस बाउंड्री के अंदर कितना सरफेस कवर्ड है वो मेजर करना होता है। तो उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्मूला सारी शेप्स के दिए हुए हैं, आप जो कि हम आगे फर्दर चैप्टर्स में सारे फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट कौन सी यूज होती है एरिया में? तो यूनिट्स आपकी यूज होती हैं जो भी लेंथ दी हुई है आपको, जो भी लेंथ की यूनिट दी हुई है उसी को आपको स्क्वायर कर देना है। यानी कि अगर दिया हुआ था कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, आपको दोनों की लेंथ दी हुई है, तो आप क्या करेंगे? जो आपका एरिया आएगा ना 24, वो किसके साथ आएगा? यूनिट क्या लगेगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो भी आपकी लेंथ की यूनिट थी उसी को आपको स्क्वायर कर देना है, वही यूनिट आपको एरिया के साथ लगा देनी है। अगर क्या हुआ कुछ क्वेश्चन में, मान लीजिए आपको 1 यूनिट मीटर में दी हुई है, 1 सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है? इस सिचुएशन में आपको कन्वर्जन करना है। या तो आप 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर दोनों सेंटीमीटर हो जाएंगी और एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। या फिर आप 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपकी ब्रेथ भी मीटर्स में है, लेंथ भी मीटर्स में हो जाएगी, तो आपका एरिया भी जो आएगा वो किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में आएगा। एक टॉपिक है आपका हेक्टेयर्स। हेक्टेयर्स कहाँ इस्तेमाल होता है? हेक्टेयर का यूज हम करते हैं बहुत बड़े बड़े लैंड के एरियाज मेजर करने के लिए। तो हम सिंपली 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो जब भी कोई भी एक ऐसा, मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, एक ऐसा लैंड का पीस है जिसका 100 मीटर्स लेंथ है, 100 मीटर्स ब्रेथ है, तो हम क्या करते हैं भाई, उसका एरिया जो आएगा वो क्या आएगा? 10,000 मीटर स्क्वायर आएगा। तो हम 10,000 मीटर स्क्वायर बोलने की जगह हम बोल देते हैं कि 1 हेक्टेयर लैंड है। That's it. लास्ट है आपका कुछ की टेकअवेज इस चैप्टर के, कुछ रिवीजन पॉइंट्स। लेंथ क्या होती है? 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी लेंथ होती है, स्टैंडर्ड यूनिट जिसकी मीटर होती है। नेक्स्ट है आपका वेट। अब वेट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, कोई भी बॉक्स है, वो बॉक्स कितना भारी है वो आपको बताएगा वेट, उसका हैवीनेस पता चलेगी। स्टैंडर्ड यूनिट है आपकी किलोग्राम्स। नेक्स्ट है आपकी कैपेसिटी।
कोई भी कंटेनर रखा हुआ है, उस कंटेनर में कितना पानी, कितना मिल्क, यानी कोई भी लिक्विड आप कितना भर सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटी होती है और स्टैंडर्ड यूनिट है कैपेसिटी की लीटर। नेक्स्ट है आपका पेरीमीटर एंड एरिया, जो पूरी बाउंड्री की डिस्टेंस होती है, चारों तरफ जो बाउंड्री है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, और ये सेम आपकी लेंथ यूनिट्स में ही लिखी जाती है, यानी जो आपने लेंथ के आगे यूनिट लगाई हुई है वही आपको पेरीमीटर में लगानी होती है। नेक्स्ट है एरिया। व्हाट इज एरिया? जितना भी सरफेस वो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है। पेरीमीटर में हम खाली बाउंड्री पे चल रहे थे, बाउंड्री मेजर करी थी, बट एरिया में उस बाउंड्री के अंदर कितना सरफेस कवर हो रहा है वो पूरे सरफेस को हमें मेजर करना होता है। तो टोटल सरफेस कितनी कवर्ड हो रही है वो हमें एरिया बताता है। और हमारी जो यूनिट है वो होती है स्क्वायर में, यानी अगर सेंटीमीटर में दी हुई थी लेंथ तो आपका जो एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर मीटर में लेंथ दी हुई थी तो आपका एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। So that's all for technical art measurement. If you found this chapter helpful, subscribe to the channel so you don't miss the next chapter. This is Aprajita Singh signing off. Take care and I'll see you in the next chapter.